खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रसपा के प्रदेश महासचिव ने दुख व्यक्त किया है। लखन प्रताप सिंह ने मुजफ्फरनगर सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुजफ्फरनगर सड़क हादसा बेहद दुखद रहा है। मजदूरों को घर तक पहुंचाने का इंतजाम करे सरकार। मरने वाले प्रवासी मजदूरों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। प्रसपा के महासचिव पिछले 50 दिन से लगातार गरीबों को भोजन बांट रहे हैं। प्रसपा के प्रदेश महासचिव है लखन प्रताप सिंह। इस कोरोना जैसी महामारी में जो मजदूर जहाँ पे काम कर रहे हैं, या तो उनको वहीं पर रखा जाए, उनको खाने पीने की व्यवस्था वहीं कराई जाए। अगर इनको इनके घर तक भिजवाना है तो इनको सही ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था कराई जाए, जिससे जो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। ऐसे रोड मार्ग द्वारा जो लोग जाते हैं, इसमें इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग बहुत परेशानी उठा रहे हैं। ऐसे में इनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, रास्ते में पुलिस द्वारा भी परेशान किए जाते हैं। तो या तो इनको ट्रांसपोर्टिंग द्वारा सही व्यवस्था की जाए, इनको अपने घर तक भिजवाया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने काटा हंगामा। हरिद्वार के सिडकुल स्थित प्रिंस एमएफजी इंडस्ट्री के कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी। सैकड़ों कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। समय रहते न्याय न मिलने से परेशान है तमाम कर्मचारी। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों को घर चलाने में भी परेशानी हो रही है। वही इतना ही कह सकते हैं, उससे ज्यादा क्या करते हो। पुलिस यहाँ पर सुन रहा है, प्रशासन सुन रहा है। हमारी समस्या है कि हमारा कुछ लोगों का फरवरी का वेतन आ चुका है और कुछ लोगों का अभी तक फरवरी से वेतन ही नहीं आया। फरवरी, मार्च और अप्रैल, जबकि गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए थे कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी या मजदूर को उसके वेतन से वंचित न रखा जाए। ये लेटर इन्होंने ही अपने कार्यालय से निकाला था। यही मेरे पास है, फुल सबूत है ये भी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आपका मार्च तक का वेतन हम दिलवा देंगे, लेकिन उसमें भी ढील बरत रहे हैं। इन्होंने पहले हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था, 5 तारीख में लास्ट टाइम जब हम इनके पास आए थे। हमारी समस्या कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद विकासनगर के पचमादून क्षेत्र में भी पड़ रही है। रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। यूपी बिहार के मजदूर अपने घर जाने की रट लगाए पड़े हैं। इन मजदूरों ने विकासनगर तहसील सब परिवार अपने छोटे बच्चों सहित पहुंचकर एसडीएम विकासनगर से गुहार लगाई कि उनको घर जाना है, घर जाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मजदूरों का कहना है कि हम लोग घर जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग बीमार हैं जिनका इलाज घर से ही ठीक हो पाएगा। साथ ही मजदूरों का यह भी कहना था कि यूपी बिहार के लोगों को गाड़ियों से उनके घर भेजा जाना है तो सरकार प्रशासन भी हमारी मदद करे, जिससे हम लोग सकुशल घर पहुंच पाए। विकासनगर के एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि अगर मजदूरों के लिए राज्य से कोई परिवहन की व्यवस्था हो जाती तो उन्हें उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी सर, उत्तर प्रदेश। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ शीतला नदी जस्सवाला। क्या काम करते थे सर? यहाँ पे मेहनत मजूरी, दिहाड़ी मजूरी करने के लिए आए थे, अपना नन वगैरह बेचने के लिए। हाँ, होली को आए, यहाँ पर फंस गए। अच्छा, यहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रहा है सर हमको। अभी तक शासन प्रशासन ने कोई मदद किया? शासन प्रशासन क्या नाम। आज हम आए डैम के पास, डैम साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। यूपी के लोग जा रहे हैं, सहारनपुर के जा रहे हैं, मुरादाबाद के लोग जा रहे हैं, जम्मू के जा रहे हैं। यहाँ पे कोई मदद ही नहीं मिल रहा हम लोग उत्तराखंड में। वो अन्य राज्यों के जो अन्य राज्य की जो सरकारें हैं, वहाँ से अभी बीच में हुई भी थी। हमने अपने रिलीफ कैंप में जो हमारे अन्य राज्य के लोग थे, तो वहाँ पर अन्य राज्य से जो बसें भेजी गई थी, तो उनके द्वारा हमने वहाँ भेजा। और जैसे ही दूसरे राज्यों से अगर उनके लिए जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो मजदूर हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके लिए जैसे ही दूसरे राज्यों से बस वगैरह आती तो हम उनको भिजवा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम उनको अपनी तरफ से तो राशन और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिस पर उत्तराखंड के काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस संकट की घड़ी में एक बड़ी राहत पैकेज का ऐलान किया है। देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस पैकेज से देश को नई दिशा मिलेगी, साथ ही छोटे बड़े सभी उद्योगों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। हमने और आपने सबने रात टीवी के ऊपर देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज आज की संकट की घड़ी में देश को उबारने के लिए स्वीकृत किया है। इससे छोटा उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, आम छोटा गरीब आदमी, चाहे वो सड़क पर बैठकर ठेली लगाए हुए हो, छोटा मोटा धंधा करके अपने परिवार की पालना कर रहा हो, व्यापार के माध्यम से अपने परिवार की पालना कर रहा हो, उसको आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया है। हमने और आपने सबने रात टीवी के ऊपर देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज आज की संकट की घड़ी में देश को उबारने के लिए स्वीकृत किया है। इससे छोटा उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, आम छोटा गरीब आदमी, चाहे वो सड़क पर बैठकर ठेली लगाए हुए हो, छोटा मोटा धंधा करके अपने परिवार की पालना कर रहा हो, व्यापार के माध्यम से अपने परिवार की पालना कर रहा हो, उसको आर्थिक सहायता देने का। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर मात्र 28 लोगों को ही अखंड ज्योति के दर्शन होंगे। चमोली जिला प्रशासन ने केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ को भी सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए यात्रियों पर रोक के साथ में मात्र 28 लोगों को अनुमति दी है, जिनमें धाम के रावल, नयाब रावल, धर्मकारी और भीतला बड़वा के साथ में मंदिर से जुड़े हकूकधारी माड़ा पाडुकेश्वर डीमर के लोग शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। हमारे क्योंकि लॉकडाउन अभी गतिमान है, इसलिए कपाट तो 15 मई को अपने शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे, परंतु इसमें बाहर के यात्री जो भी रहेंगे, यात्रियों को जाने की परमिशन नहीं रहेगी। और जो लोग कपाट खोलने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, जैसे रावल जी, नायब रावल जी, खजांची, उनके खजाना गार्ड और जो लक्ष्मी मंदिर पुजारी वगैरह, इन सभी लोगों को अनुमति दी गई है। कुल 28 लोग कपाट ओपनिंग समय। देखिए, जो आगामी 15 मई को जो इसके कपाट खुलने हैं श्री बद्रीनाथ जी के, हालांकि अभी लॉकडाउन 17 तक है, तो 15 को तो संभवतः जैसे भी जिला प्रशासन या सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने कल 7 तारीख को वहाँ पे हमने थाना का फोर्स भेज दिया है और अन्य जो हमारी उससे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हमने भेज दी हैं। मतलब आज से थाना फंक्शनल हो गया है। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा के लिए हर बार जो सीजन में पीएसी आती थी एक प्लाटून, तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी है और संभवतः कोरोना के दृष्टिगत अगर नहीं भी मिल पाती है तो भी हमारी जो अपनी पुलिस लाइन की गार्ड हैं वो वहाँ पे रहेंगी। ऑलरेडी वहाँ पर है, विंटर्स में भी थी। आज प्रातः 9 बजे यहाँ से भगवान बद्री विशाल जी का उत्सव विग्रह के रूप में श्री उद्धव जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और यहाँ पर से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज भगवान बद्री विशाल जी के धाम के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए भगवान बद्री विशाल जी के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे और भगवान 6 महीने तक अर्थात कार्तिक मास तक यहाँ पर भगवान बद्री विशाल यात्रियों को अपने रूप में दर्शन देंगे।
प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या का मामला। प्रयागराज पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया हत्याकांड। बेटे ने 8 लाख की सुपारी देकर कत्ल करवाया था। बच्चा श्रीवास्तव और उसके एक साथी ने कत्ल किया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी के साथ में हत्या की गई थी और खुद के ही बेटे ने 8 लाख की सुपारी देकर ये कत्ल करवाया था। बच्चा श्रीवास्तव और उसके एक साथी ने कत्ल किया था। पूरे इलाके में इस कत्ल के बाद से हड़कंप का माहौल था, लोग सहमे हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा महज 4 घंटे में ही इस पूरे मामले को, इस विध्वस्त हत्याकांड को सुलझा लिया गया है। प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश जी, जिस तरीके से जाहिर तौर पर बहुत विभत्स घटना थी, पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल था, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया गया और आखिरकार बेटे के ऊपर ये जो तमाम आरोप लगे हैं वो साबित भी हुए हैं, क्यों उसने ऐसा किया? आज जो घटनाक्रम था उसके बारे में वहाँ फॉरेंसिक टीम पहुंच गई थी मौके पर जी, और ड्रग स्क्वाड इसके साथ ही सभी अधिकारी वहां पर गए। मौके पर जो घटनाक्रम बताया वादी के द्वारा जी, जो बेटे ने बताया, तो उससे ये क्लियर हो गया था कि कोई फ्रेंडली एंड घर के अंदर भी है। उसके बाद जब उनसे लगातार बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान वो पूरी तरह से टूट गया और उसने बताया कि किस प्रकार से उसने 8 लाख रुपए देकर बदमाशों को हायर किया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को रखा। और आज उनको बुलाया गया और उसके बाद घर में उनको एंट्री देकर फिर स्वयं बाहर निकल गया। और उसके बाद जब उन्होंने मार दिया इनके परिवार वालों को, उसके बाद फोन किया तो फिर ये बात आए और इन्होंने ये सब पुलिस को रिपोर्ट करने का ये इन्होंने की। इससे पहले इन्होंने बताया कि 75,000 रुपए वो एडवांस दे चुका था मारवाने के लिए और उसके बाद 8 लाख रुपए तय हुए थे कि कुल दिया जाएगा। तो ये सभी बातें सामने आई है, टीमें भेज दी गई हैं जो मर्डर करने वालों के नाम। सर, लोकेशन को लेकर ये अपडेट मिल रहा था कि शायद कौशाम्बी उनकी अपराधियों की लोकेशन हो सकती है। जी जी, वो भी चल रहा है। वहाँ टीम भेज दी गई है, उनका मोबाइल अभी तक चल रहा था, वो भेज दिया गया है। जल्दी गिरफ्तारी उनकी भी हो जाएगी। अभी इनको गिरफ्तारी इनके बेटे की कर ली गई है। उन्होंने स्वयं सारी चीजें बताई हैं। उसके बाद काफी सारे जो वहाँ पर एविडेंस मिले हैं वो सभी यही इशारा करते हैं कि इन्होंने ही उसकी हत्या कराई। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खबर चमोली से है, जहां भगवान बद्री विशाल के भव्य मंदिर को सजाया गया। लगभग 10 कुंटल रंग बिरंग फूलों के साथ में सजाया गया है। मंदिर सजाने के लिए ऋषिकेश पुष्प सेवा समिति से आए पुष्प देव स्थलम बोर्ड के अधिकारियों ने मंदिर को सजाया है। त्रिपुरा में तैनात बीएसएफ जवान सुरेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर रुड़की के शास्त्री नगर स्थित उनके पैतृक निवास पर पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचने के बाद में उनके परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। त्रिपुरा में उनके शरीर को रुड़की लेकर आए बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि परिजन सुरेंद्र सिंह चौहान के शरीर को हरिद्वार लेकर जा रहे हैं, जहाँ खड़खड़ी स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बीएसएफ के जवान सुरेंद्र सिंह हैं जो अभी त्रिपुरा में पोस्टेड थे। 30 अप्रैल को वहाँ गिरने के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और एडमिट रहे। उसके बाद 10 तारीख में 10 मई को उनका देहांत हो गया था। उनका शव बीएसएफ के द्वारा त्रिपुरा से दिल्ली लाया गया और दिल्ली के बाद उनकी टीम यहाँ लेकर के आ जाएगी सुभाष नगर में। ये मूल रूप से पौड़ी गढ़वा के रहने वाले हैं, लेकिन इनका परिवार यहाँ किराए पर रह रहा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद जो सैनिक साजो सम्मान होता है उसके साथ में शव को यहाँ से खड़खड़ी के लिए रवाना कर दिया गया है, जहाँ लोकल पुलिस द्वारा सलामी देते हुए उनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। ये तिलियामुड़ा सेक्टर हेडक्वार्टर में ड्यूटी करते थे। अचानक इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनको 30 तारीख को हॉस्पिटल में रखा गया। 30 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है।
समय समय पर इनका ट्रीटमेंट किया गया, चेकअप किया गया, जैसे कि डॉक्टर आधे साथ इनके साथ आते रहे। अचानक इनको सूचना मिली है डॉक्टर से कि भाई आपका डेड बॉडी जो अंदर बंदा है उसका डेथ हो गया। सही ये एक्चुअली जो है बाथरूम में जो है स्लिप हो गई, तो इनके जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, गिर गए थे, तो ब्रेन हेमरेज हो गया। 30 अप्रैल को जो है गिर के जो है आईसीयू में जो है फिर इनको एडमिट किया गया। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 10 तारीख को इनकी मृत्यु की खबर है। यहाँ पे आज ही सुबह आया है, आज सुबह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लॉकडाउन में भारी छूट मिलने के बाद में अब सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ इंक्रीज होने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बाजपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जहां पर सीसीटीवी में एक ऐसा ही नजारा कैद हुआ जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक कार तेज गति से फिल्मी अंदाज में दीवार तोड़कर पार हो गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी घटना में एक बाइक पर सवार 2 युवकों को डंपर ने रौंद दिया है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। लेट नाइट का एक मामला है जिसमें कार सवार तेज़ गति से कार चलाते हुए एक दीवार से टकरा गया है। बेसिकली ओवर स्पीड के कारण से उसका एक्सीडेंट हुआ है और दोनों उसमें जो लड़की थी और ये दोनों ही ठीक है और इनका उपचार करने के बाद इनको भेज दिया गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। देखिए सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो कार ओवर स्पीड में चल रही है और चूंकि इसमें हल्की फुल्की चोटें आई हैं इनको दोनों को, तो उनको हॉस्पिटल। सितारगंज में 2 दिन पहले कुंवरपुर सिसैया में हुई मारपीट और गोली चलने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को नामजद करके आईपीसी की धारा 307 और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस ने आज खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द होगी। आपको बता दें, कुंवरपुर सिसैया में मछली पकड़ने को लेकर 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने पीड़ित की तरफ से विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। आपको जानकारी में भी है, ये सिसैया गांव यहाँ पड़ता है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर मारपीट की घटना की गई थी। ये घटना की शुरुआत एक मछली पकड़ने के विवाद से ली, जो कि आगे बढ़ गई थी, काफ़ी आगे बढ़ गई थी। फायरिंग भी हुई थी और एक व्यक्ति को गोली भी लग गई थी और 2-3 लोग अन्य घायल हो गए थे। तो पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR पंजीकृत की और दबिश के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। दबिश के उपरांत में आज 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उवेश जो कि एक मुख्य उसमें आरोपी है, वो आशु और सेजी 3 ने इसमें है। इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल इसको भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से जो तमंचा है एक वो बरामद हुआ, साथ ही तलवार और डंडे वगैरह जो उनके द्वारा यूज़ किए गए थे घटना में, वो भी बरामद किए। शेष जो अभी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जो लोग अभी जिनका नाम अभी पहचान नहीं हो पाई है, उनके नाम की पहचान की भी वहाँ पर प्रयास